अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था और आप लोग का ये पेज नंबर होगा 39। इस पे हम 4 टाइप्स ऑफ क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जो क्रेडिट मार्केट होती है इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या कौन कौन से ऐसे कह लो कि लोन्स की टाइप्स हैं जो कि हम या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम एज एन लोन ले सकते हैं। अब सबसे फ़र्स्ट जो है सिंपल लोन, आप लोग के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने जो है आपको एक जो लोन की टाइप बताई थी जिसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली फेस वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो कह लो कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके वन टाइम क्या करते हो, पे कर देते हो। उसी तरह से जो ये सिंपल लोन है ये भी उसी की तरह का है। इसमें जो लेंडर है वो क्या करता है, बोरर को एक अमाउंट पे करता है, ठीक है। अमाउंट एज एन कह लो कह लो डेट की अमाउंट पे करता है, ठीक है, जो कि बोरर ने वापस करनी है किसको, लेंडर को। और एक सर्टेन टाइम पे एक डेट, मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जिस पे आपने लोन जो है वो वापस करना होता है, ठीक है। प्लस खाली वो प्रिंसिपल, अच्छा जो लोन की अमाउंट होती है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं और उसके साथ एक और चीज़ भी देनी होती है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि जस्ट लाइक अगर सिंपल जो फर्स्ट वाली कैटेगरी होगी सिंपल लोन होगा, उसमें सिंपली आपने क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको देना है लास्ट में, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये वाला जो लोन होता है ये होता है कौन सा लोन, सिंपल लोन, ठीक है। इसमें आपने ओनली वन टाइम क्या करना होता है, एक सर्टेन टाइम जो भी डिसाइड हुआ होता है बोरर और लेंडर के दरमियान, उन्होंने उस टाइम पे क्या करना होता है, उसको लोन की पेमेंट करनी होती है प्लस इंटरेस्ट। फिर सेकंड वन जो कैटेगरी है इसमें ये आ जाता है कि आपने ये है फ़िक्स पेमेंट लोन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये लोन पे किया जाएगा इस तरह से कि जो बोरर है, ठीक है, उसको अमाउंट देगा लेंडर, ठीक है। और इसके बाद इस जो बोरर है उसने ये रीपेड करनी होगी हर एक मंथ में, ठीक है। जैसे इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, हम इंस्टॉलमेंट पे मतलब चीज़ें जिस तरह लेते हैं इसी तरह पैसों की भी इंस्टॉलमेंट्स में आप क्या करते हो, अदायगी कर रहे होते हैं। अगर आप लोग इससे समझो तो ये देखो मैंने 1 लाख जो है वो देना था, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। अब मैंने एक बंदे से 1,05,000 रुपये लिए हैं और मैंने ये 3 साल में पे करने हैं। तो अब हर एक कह लो कि हर 3 साल में पे करने हैं, या चलो जितने मर्जी ईयर्स 3 साल में पे करने हैं। तो जब मैं इसको इस पर डिवाइड करूँगी तो ये जो 35,000 आ रहा है ना, ये हर मंथ की इंस्टॉलमेंट आएगी मेरे पास। कि जब मैं इसको 35,000 हर मंथ पे करूँगी तो फिर 3 सालों में जाके ये पूरी अमाउंट जो है कवर अप होगी, ठीक है। जब हम इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं या जब इंस्टॉलमेंट्स में कोई भी लोन की अदायगी करते हैं तो वो फ़िक्स पेमेंट लोन होता है। अगर हम एक ही टाइम पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक सर्टेन टाइम पे कह लो अदायगी करते हैं किसी भी लोन की, तो वो सिंपल लोन होता है। इन दोनों में फ़र्क आप लोग को पता चल गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ, कूपन बॉन्ड, ठीक है। कूपन बॉन्ड बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो ऑनर है बॉन्ड का, इसको फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, ठीक है। कूपन पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट एवरी ईयर अंटिल द मैच्योरिटी डेट, हर साल मिलेगी जब तक कि मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। प्लस इसमें यह होगा कि इसमें कुछ चीज़ें डिफाइंड होंगी, क्या क्या, फेस वैल्यू और पार वैल्यू जो होगी वो रीपेड करनी होगी, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है बेसिकली वो ही। लेकिन यहाँ पे जब हम कूपन बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये आएंगी कि बॉन्ड के साथ फेस वैल्यू एंड पार वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगी। प्लस एक चीज़ ये होगी कि हम जैसे यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट को फ़िक्स करेंगे। जस्ट लाइक मेरे पास एक बॉन्ड है, ठीक है, या मैंने किसी से बॉन्ड ख़रीदना है तो वो मुझे कहेगा मैं आपको 5% कूपन बॉन्ड पे दूँगा, कूपन इंटरेस्ट पे दूंगा। ये जो रेट है ना, ये 5% जो है ये फ़िक्स्ड है। ऊपर वाले में क्या था, हमारा इंटरेस्ट और कह लो प्रिंसिपल जो था वो एक सर्टेन टाइम पे था। इधर क्या था, इधर ये था कि आपने एक कांस्टेंट अमाउंट, एक फ़िक्स्ड अमाउंट इंटरेस्ट नहीं कह रही मैं, अमाउंट कह रही हूँ, ठीक है। जैसे 5,000 अमाउंट थे या 5 लाख अमाउंट थी, वो फ़िक्स्ड है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ़िक्स्ड है,
तो ये इन तीनों के मेजर डिफरेंसेस हैं। आप लोग एग्जांपल पढ़ना, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे वैसे मैंने ईजी में लिखा हुआ था, ये देख लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होगा तो हर साल मुझे इस मतलब जो भी फेस वैल्यू है ना, जस्ट लाइक 1 लाख का बॉन्ड है, ठीक है, 1 लाख का बॉन्ड है तो मुझे उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। इस हिसाब से इसकी जो भी वैल्यू बनती होगी मैं हर साल वो पे करूँगी किसको, जिससे मैंने जो वो बॉन्ड जो है वो लिया हुआ है, ठीक है, या जिससे मैंने वो पैसे जो हैं या जो बॉन्ड का ऑनर है उसको मैं ये पे करूँगी क्योंकि मैंने उसका बॉन्ड जो है ख़रीदा हुआ है। या इन केस ऐसा भी होता है बॉन्ड इशू करके हम पैसे जो है मतलब बॉन्ड इशू करके हम अपनी भी कह लो एक चीज़ बढ़ा सकते हैं, मतलब हमें भी पैसों की नीड हो सकती है। तो जस्ट लाइक मैं बॉन्ड इशू करूँगी ना तो इंटरेस्ट जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैंने उससे एक सर्टेन अमाउंट में क्या किया हुआ है, यानी कि जो भी मतलब जिसने भी बॉन्ड इशू किया होगा वो एक सर्टेन अमाउंट पे कह लो कि वो इंटरेस्ट पे करेगा किसको, जिसके पास भी बॉन्ड होगा, ठीक है। आपको तो पैसे चाहिए ना तो आप बॉन्ड इशू कर देते हैं, जो कंपनीज़ हैं उन्हें पैसे चाहिए तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड इशू कर देते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब बॉन्ड के ऊपर उन्हें फिर मंथली कुछ रेट मतलब डिफ़ाइन करके क्या करते हैं, वो उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ये हो गए 3। लास्ट वन जो है वो भी हम देख लेते हैं, वो है डिस्काउंट बॉन्ड्स या ज़ीरो कूपन बॉन्ड। इस पे ये होता है कि जस्ट लाइक अगर फेस वैल्यू आपके बॉन्ड की 1000 है, ठीक है, 1000 है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसमें ये होता है कि आप इसको फेस वैल्यू से कम में क्या करते हो, सेल कर देते हो। जस्ट लाइक अगर 1000 का कूपन बॉन्ड है आपके पास, या डिस्काउंट बॉन्ड है, सॉरी दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट बॉन्ड। अगर आपके पास एक बॉन्ड है, आप उसको डिस्काउंट बॉन्ड वो तब होगा जब वो अपनी फेस वैल्यू से कम पे सेल आउट होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक आप इसको 900 पे सेल आउट कर देते हो तो ये एक होगा डिस्काउंट बॉन्ड। इस पर आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते, लेकिन आप इसको इसकी फ़ेस वैल्यू से कम पे क्या कर देते हो, सेल आउट कर देते हो। तो ये 4 मेजर मतलब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थे, और ये इसकी कह लो एक क्या होती है मतलब कैटेगरीज थी या टाइप्स थी। और अच्छा, ये अब डिस्काउंट बॉन्ड की क्या सिग्निफिकेंस है कि जब आपने बेचना हो आप इसको 1000 पे भी बेच सकते हो, तो आपको $100 का जो है वो फ़ायदा होएगा ही। अगर ये हम 1000 की मतलब डॉलर्स की बात करें तो डॉलर्स में, रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ में, लेकिन डिस्काउंट बॉन्ड आपको हमेशा फ़ेस वैल्यू से कम में मिलते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेना, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।